हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। आज हम यहाँ पे विजन एस की टेस्ट सीरीज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड किए हैं इसी चैनल पर। अगर आपने वो नहीं देखे होंगे सो प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियोज़ एंड देन कम ईयर। 21st क्वेश्चन पर आते हैं। टेस्ट 3 जियोग्राफी से रिलेटेड है। आपको करेक्ट बताना है यहाँ पे। ठीक है, 2 स्टेटमेंट दिए विद द रेफरेंस टू द longitude and standard time zones. Consider the following. Entire world is divided into 15 time zones. नहीं, ये गलत है। 24 स्टैंडर्ड टाइम जोन से टाइम जोन में डिवाइडेड है। सेकंड है, ऑल कंट्रीज आर एडोप्टेड देयर स्टैंडर्ड टाइम फ्रॉम द सेंट्रल मेरिडियन ऑफ देयर कंट्रीज। ऑल नहीं है बट मेजोरिटी, इसलिए दोनों ही इनकरेक्ट है। नाइदर वन नॉर टू। ठीक है, 21st का डी है। यहाँ पे आप डिस्कशन में देख सकते हो। 22nd पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इफेक्ट ऑफ द हिमालयन माउंटेन ऑन इंडियन क्लाइमेट। करेक्ट बताना है आपको। 3 स्टेटमेंट दिए आप यहाँ पे। ठीक है, सो फर्स्ट है, इट प्रोटेक्ट्स द सब कंटिनेंट फ्रॉम द कोल्ड नदर्न विंड्स। जो ऐसा यहाँ पे हिमालय की श्रेणी है, हिमालय पर्वत माउंटेन्स है जो नदर्न से साइबेरिया रीजन जो है वहाँ से हमें प्रोटेक्ट करता है। तो हाँ, ये सही है। और सेकंड है, इट ट्रैप्स द मानसून विंड्स फोर्सिंग देम टू शेड देयर मॉइस्चर विद इन द सब कॉन्टिनेंट। ये भी सही है, सेकंड। थर्ड है, इट क्रिएट्स डिफरेंट एयर प्रेशर जोन्स कॉजिंग अ रिवर्सल इन द डायरेक्शन ऑफ द मानसून विंड्स। नहीं, ये नहीं करता, हिमालय माउंटेन्स नहीं क्रिएट करता है, ये ICTS करता है, जो इंटर कॉन्टिनेंटल जोन होता है, ICTZ। आगे देखेंगे हम। सो 1 and 2 सही है। 22nd का ITCZ करता है। ठीक है, डिफरेंट प्रेशर, एयर प्रेशर। ठीक है, 23rd पर आते हैं। एक बार मैं डिस्क्रिप्शन दिखा देता हूँ आपको, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा। जो प्रोटेक्ट करता है ये तो सही था फर्स्ट, और सेकंड भी यहाँ पे सही था, ट्रैपिंग द मानसून विंड्स। थर्ड इनकरेक्ट था क्योंकि वो ITCZ रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, 23rd पर आते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन ज्योग्राफी करेवास किसे बोलते हैं। सो स्ट्रेट टू द आंसर, मैं डायरेक्टली आंसर पे जंप करता हूँ। 23rd का है ए, thick deposits of the glacial clay and other materials found in the Kashmir Himalayas, उसे करेवास बोलते हैं। तो करेवास का फीचर्स देखते हैं हम। करेवास आर 23rd का ए है। करेवास आर द थिक डिपोजिट ऑफ द ग्लेशियल क्ले, अदर मटेरियल एम्बेडेड विद द मोराइंस। टू बी मोर प्रिसाइज, करेवास को लैकुस्ट्राइन डिपोजिट भी बोलते हैं, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफर्स, करेवास फॉर्मेशन is a glacial, fluvial, lacustrine and aeolian losses of the pleo Pleistocene ages. I don't know how to pronounce it. कश्मीर हिमालयाज आर द फेमस ऑफ फॉर द करेवास फॉर्मेशन। कश्मीर हिमालयाज में, और यहाँ पे कल्टिवेट किया जाता है जैफ्रॉन, जिसे हम सैफ्रॉन भी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। जो केसर होता है ना, केसर जो बासुंदी में या फिर केसर मलाई फूड में जो यूज़ किया जाता है। इट लाइज बिटवीन द पीर पंजाल रेंज एंड ग्रेट हिमालयाज रेंज इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया। सो ऑप्शन ए सही है 23rd का। 24th पर आते हैं। यहाँ पे बड़ा सा पैराग्राफ दिया है और आपको वेराइटी ऑफ द राइस, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं बर्ड के बारे में, जो न्यूज़ में रहता है, GI टैक्स या फिर कोई रिवर या फिर कोई नेशनल पार्क। पीछे पिछले साल, आई मीन इसी साल वाइट टाइगर न्यूज़ में था, बर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आया था UPSC में। सो ऐसे क्वेश्चन आते हैं UPSC प्रीलिम्स में। सो यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है। इट इज़ अ यूनिक राइस वेराइटी इन द कोस्टल एरियाज ऑफ अलोपुजा, एर्नाकुलम एंड थ्रिशूर डिस्ट्रिक्ट। तो आपको समझ में आया होगा ये मतलब किस डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं। द सॉल्ट वाटर रेजिस्टेंट वेराइटी ग्रोज टॉल, फ्लरिशेस अंडर द फ्लड लाइक कंडीशन एंड ग्रो एंटायरली इन द लेफ्ट ओवर फ्रॉम हाफ ईयर फिश कल्चर इन द फील्ड। वहाँ पे जो आधा जो हिस्सा होता है वहाँ पे फिश मतलब कल्टिवेट की जाती है। द साइकिल इज कॉल्ड एज अ वन फिश एंड वन राइस
which fish is grown up to the April 15, after which the field are drained before the first boat of the rain get them rid of the salt. The season goes up to the October when they are bought under the fish culture. So ये पोकाली राइस की बात कर रहे हैं, ये केरला रीजन में अभी न्यूज़ में था। यहाँ पे 24 का ए देख सकते हो। सो ये केरला रीजन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन में एक बार पढ़ सकते हो। कोविड-19 की वजह से ये अभी मतलब कर रहे थे वहाँ पे कल्टीवेशन। 25 पर आते हैं। द रिवर, दो ऑप्शन दिए आपको, करेक्ट बताना है, ठीक है। द रिवर दैट एग्जिस्टेड बिफोर द upheaval of the Himalayas and cut their course southward by making gorges in the mountain are known as a superimposed river. Second, the river which follows the general direction of the slope are known as a consequent river. So 25 का यहाँ पे बी सही है, ऑप्शन 2। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दिया है एंटीसीडेंट एंड इनकॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज। जो रिवर एग्जिस्ट होती है बिफोर द अपफेल ऑफ द हिमालयाज एंड कट देयर कोर्स साउथवर्ड बाय मेकिंग द जॉर्ज इन द माउंटेन्स, जिसे एंटीसीडेंट रिवर बोलते हैं, इसलिए स्टेटमेंट इनकरेक्ट था। कॉन्सिक्वेंट रिवर्स क्या होती है? द रिवर विच फॉलो द जनरल डायरेक्शन ऑफ द स्लोप नोन एज अ कॉन्सिक्वेंट रिवर, इसलिए स्टेटमेंट सेकंड यहाँ पे सही था। द सब्सिक्वेंट रिवर जो होती है, थर्ड टाइप है, द ट्रिब्यूटरीज स्ट्रीम that is eroded along the underlying belt of the non-resistant rock after the main drain pattern, subsequent river has been established, जिसे subsequent river बोलते हैं। and superimpose an epigenetic discordant superinduced drainage, it is formed when the stream with a course originally established on a river of rock now removed by the erosion, so that the stream यहाँ पे दिया है ड्रेनेज सिस्टम इज इंडिपेंडेंट और न्यूली इम्पोज रॉक एंड स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट होता है। 25 का बी है। 26 पर आते हैं। विथ रेफरेंस टू द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द आउटर कोर इज लिक्विड स्टेट वाइल द इनर कोर इज इन सॉलिड स्टेट। सो हाँ, ये सही है, करेक्ट पूछा है आपको। द आउटर कोर इज द मेन सोर्स ऑफ द मैग्मा दैट फाइंड्स इट्स वे टू द सरफेस ड्यूरिंग द वोल्केनिक इरप्शन। नहीं, ये मैंटल होता है, मैंटल मेन सोर्स होता है मैग्मा जो फाइंड करता है द वे टू द सरफेस ड्यूरिंग द वोल्केनिक इरप्शन, इसलिए 26 का ए सही है। डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो आप, यहाँ पे ऐसा कोर होता है, उसके बाद मैंटल होता है एंड देन क्रस्ट होता है। आपको जीसी लियोंग में ये अच्छे से डिस्क्राइब किया है, ठीक है। क्रस्ट, मैंटल, कोर, उसका मतलब कितने किलोमीटर तक होता है डेप्थ, ये आपको पता होना चाहिए, ये बेसिक है, एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको। 27 पर आते हैं। विथ रेफरेंस टू द डिफरेंस बिटवीन द कंटिनेंटल एंड ओशनिक क्रस्ट, करेक्ट बताना है आपको। द मेन मिनरल कंटिनेंट ऑफ द कंटिनेंटल मास आर सिलिका एंड मैग्नीशियम, while the oceanic crust mainly consists of silica and aluminium. The continental crust is composed mostly of the granite, while oceanic crust is mostly consist of the volcanic lava rocks. तो 27 का यहाँ पे बी है, सेकंड यहाँ पे सही है, ओनली 2 ये गलत है। फर्स्ट हम डिस्क्रिप्शन में देखते हैं क्या एग्जैक्टली है। जो मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूट होते हैं कंटिनेंटल मास, सिलिका एंड एल्यूमिना होता है, इस दस जिसे सियाल बोलते हैं, सिलिका एंड एल्यूमिनिया, ठीक है। जो ओशनिक क्रस्ट होता है वो मेनली सीमा से बनता है, सिलिका एंड मैग्नीशिया, जिसे सीमा बोलते हैं, सिलिका एंड मैग्नीशिया। सो ध्यान में रखना, ओशनिक क्रस्ट में सीमा एंड जो कंटिनेंटल क्रस्ट होता है वो सियाल होता है, ठीक है। इसलिए फर्स्ट इनकरेक्ट, सेकंड सही है। 28 पर आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेट बाउंड्रीज न्यू क्रस्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, करेक्ट बताना है आपको। कन्वर्जन बाउंड्री, डाइवर्जन बाउंड्री या ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो यहाँ पे करेक्ट, यहाँ पे 2 ओनली है, डाइवर्जन बाउंड्री। 28 के डिस्क्रिप्शन में देखते हैं। कन्वर्जन बाउंड्री में यहाँ पे डिस्ट्रॉय होता है क्रस्ट, डाइवर्जन बाउंड्री में न्यू क्रस्ट जनरेट होता है, एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज में
क्रस्ट नाइदर प्रोड्यूस होता है नॉर डिस्ट्रॉय होता है। सो ये आपको पता होना चाहिए। 29 पर आते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन फिजियोग्राफी मालदा फॉल्ट सेपरेट्स। सो स्ट्रेट टू द आंसर में आता हूँ मैं यहाँ पे। किसके बारे में ये बात हो रही है? सो ये मेघालयन प्लेटू फ्रॉम द पेनिनसुलर प्लेटू, ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। 29 peninsular block of the India. The northern boundary of the peninsular block uh, may be taken as an irregular line running from the Kutch along the western flank of the Aravalli ranges and near the Delhi, Yamuna and Ganga, as far as the Rajmal Hill and the Ganga Delta. जो खरबी एंग्लॉग एंड द मेघालयन प्लेटू इन द नॉर्थ ईस्ट में है एंड राजस्थान इन द वेस्ट वॉज आल्सो एक्सटेंशन ऑफ दिस ब्लॉक। उसके बाद में यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट आर सेपरेटेड बाय द मालदा फॉल्ट्स इन द वेस्ट बंगाल फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेटू। मालदा फॉल्ट्स broadly separates Meghalayan plateau from the peninsular plateau. That's why option D is correct. क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेदर फिनोमिनन ऑब्जर्व ड्यूरिंग द विंटर सीजन। सो आपको करेक्ट बताना है। डेवलपमेंट ऑफ हाई प्रेशर इन द रीजन lies to the north of the Himalayas. The inflows dry surface winds from the Central Asia. The onset of the easterly jet stream over the peninsular India. So 1 and 2 यहाँ पे सही है। 30 का डिस्क्रिप्शन में देखते हैं हम। जो हाई प्रेशर रीजन होता है लाइंग द नॉर्थ ऑफ द हिमालयज़ में, एंड उसके बाद में प्रेशर जो राइज होता है फ्लो एयर टू द लो लेवल ऑफ द नॉर्थ टुवर्ड्स द इंडियन सब कंटिनेंट। दैट्स वाई सेकंड भी सही है। थर्ड इसलिए गलत है। ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स फ्लो ओवर द सदर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर इन द समर मंथ ऑफ द जून। दैट्स वाई थर्ड इज़ इनकरेक्ट। ठीक है। सो ये 10 क्वेश्चन, इसके बाद और 10 क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा सो यू कैन सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। सो जीसी लियोंग की बुक आपको पढ़नी चाहिए क्योंकि ये उसी में से जीसी लियोंग से या फिर एनसीईआरटी के जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं घुमा फिरा के। सो नेक्स्ट पार्ट में हम 31 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है।